Hello students, myself Srikanto Sen from George Group of Colleges. Now we will continue with the same chapter, that is networking. If you have understood my last few classes regarding this networking concept, now you have got an idea what is the purpose of networking, what networking actually does, how to find people from the internet, how search engine works, what are the different kinds of search engine, and different kinds of browser. तो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे डिफरेंट वेब सर्विसेज. सो हम लोग सीखेंगे सम वेब सर्विस दैट इज चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग कंसेप्ट्स एंड सोशल नेटवर्किंग. तो पहले शुरू करते हैं चैट से. व्हाट इज चैट? मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज चैट, तो इसके बारे में कुछ इलाबोरेट नहीं करेंगे. What are the different chat options like Viber is there, ICQ is there, Facebook Messenger is there, WhatsApp is there, Hangout in Google is there, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है. तो chat means basically an extended version of SMS. In SMS there is a limited कैपेसिटी ऑफ कैरेक्टर्स से 160 कैरेक्टर्स, लेकिन जो चैट है दैट इज अनलिमिटेड. करेक्ट? तो तुम यू कैन राइट सम टेक्स्ट, यू कैन इंसर्ट सम इमोजीज, यू कैन इंसर्ट सम पिक्चर्स. तो बहुत कुछ पॉसिबल है चैट में. तो मैं तुमको दिखा रहा हूं दो चैट ऑप्शंस. वन इज अ फेसबुक मैसेंजर चैट, अनदर वन इज व्हाट्सएप चैट. करेक्ट? Now I'll start with email. So what is an email? Email means electronic mail. An email consists of several parts. Say username and password, an email address and a mailbox. email account के अंदर ये तीनों चीज मेनली रहता है. एक होता है यूजर नेम, जैसे मेरा यूजर नेम है srikantosen@yahoo.com. सो मेरा यूजर नेम है @srikantosen is my username. And I make this email ID from Yahoo. तो it is srikantosen@yahoo.com. मेरा एक पासवर्ड है टू लॉग इन इनटू माय यूजर आईडी टू माय Yahoo account and that is secret. तो this is the picture of email account. It consists of three things. देखो email account है, एक है मेल बॉक्स है और एक है email address. तो @ से पहले जो है दैट इज द यूजर आईडी, और @ के बाद जो है दैट इज द डोमेन नेम वेयर यू क्रिएटेड द यूजर आईडी. ओके, दिस वन इज द पिक्चर ऑफ माय जीमेल अकाउंट. इफ यू लुक एट इट केयरफुली, तो दीज आर सम मैसेजेस. तो ये है डेट, ये है जो सब्जेक्ट लाइन, और मुझे किससे ये मैसेज मिला है. अब प्राइमरीली देयर आर थ्री ईमेल सेक्शंस. एक है प्राइमरी ईमेल आईडी जहां पे तुम्हारा प्राइमरी मैसेजेस आता है. सोशल मींस इतना सोशल मैसेजेस आता है, यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है. ऑल दिस आर बल्क्ड इनटू दिस इस फोल्डर, इज दिस लिंक. और तीसरा है प्रोमोशन. प्रोमोशन मतलब सपोज यू परचेस समथिंग फ्रॉम वाओ मोमो, परचेस समथिंग फ्रॉम स्पेंसर्स, जहां पे तुमने तुम्हारा ईमेल आईडी दिए हो, और से फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदे हो जहां पे तुमने तुम्हारा ईमेल आईडी दिए हो. तो जो प्रोमोशनल मेल आएगा जैसे फ्लिपकार्ट से या अमेजन से या वाओ मोमो से, सब जमा होगा इस तरफ. करेक्ट? तो इसको बोलते हैं इनबॉक्स. नेक्स्ट वन इज स्टार्ट. स्टार्ट मतलब इफ यू वांट टू मेक सम मेल इंपॉर्टेंट, तो इसमें क्लिक करोगे तो ये स्टार बन जाएगा. ठीक है? नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट. जो कन्वर्सेशन होता है ना किसी मेल में, अगर कन्वर्सेशन गूगल को, जीमेल को इंपॉर्टेंट लगेगा तो गूगल विल सजेस्ट कि आई थिंक दिस मेल इज एन इंपॉर्टेंट वन, इसको मार्क कर दो. तुम जब मेल सेंड करते हो तो ये जमा होता है सेंट बॉक्स में. जैसे सपोज आई सेंट अ मेल रिगार्डिंग एग्जाम,
मुझे फिर से दोबारा मेल टाइप नहीं करना होगा, मुझे जाना होगा सेंट, मेल बॉक्स के सेंट ऑप्शन में, वहां पे मुझे मिल जाएगा। ड्राफ्ट मीन्स यू आर राइटिंग सम मेल, लिखते लिखते उसको छोड़ दिया, तो ये जमा कहाँ होगा, जमा होगा ड्राफ्ट में। तो नेक्स्ट दिन यू ओपन इट एंड यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट ईमेल इज द ड्राफ्ट मेल, उसको तुम क्लिक करो, ओपन करो और टाइप करो, फिर हो जाएगा। फिर और भी ऑप्शन है इसमें, कस्टमाइज है, ये बाद में सीखेंगे हम लोग। सो दिस इज अबाउट ईमेल अकाउंट, मेल बॉक्सेस एंड एड्रेसेस। तो मेल बॉक्स क्या है, ईमेल सर्वर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है। तो ऑलरेडी हैव टोल्ड टू यू, सो इसको बारे में दोबारा नहीं बोलेंगे, इसको पॉज करो और लिख लो। नेक्स्ट वन इज द ईमेल स्ट्रक्चर। तो पहला वाला है, ये जो पहला वाला पार्ट है एट द रेट से पहले, दैट इज कॉल्ड द मेल बॉक्स नेम, और जो एट द रेट के बाद है दैट इज कॉल्ड द डोमेन नेम। तो हमेशा याद रखना कि मेल बॉक्स नेम्स इज केस सेंसिटिव। उसका मतलब है कि जो तुम अगर टेस्ट यूजर एंड ये कैपिटल टी कैपिटल यू, दिस टू अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। डोमेन नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। तो yahoo.com एंड yahoo.com, यहाँ पे देखो कैपिटल Y है और यहाँ पे स्मॉल y है, इज कंसिडर्ड टू बी सेम। तो कॉम मीन्स, डॉट कॉम मीन्स दीज आर कॉमर्शियल वेबसाइट। तो तुम्हारा डोमेन याहू से तुम लिए हो और ये याहू का कॉमर्शियल वेबसाइट है। So this slide is all about the different folders that is available in the mailbox. एक है inbox, और है sent mail, और है deleted mail, और है drafts। deleted mail मतलब suppose you find your mailbox is flooded with lots of mail जो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए, जिसको ओपन ही तुम नहीं करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और सेंड कर दोगे डिलीट फोल्डर में। तो जैसे तुम्हारा कंप्यूटर में रिसाइकल बिन है, ठीक उसी तरह देयर इज अ डिलीट आइटम्स फोल्डर बोल के एक फोल्डर है, जहां पे तुम मेल को सेंड करोगे तो मेल चला जाएगा। अल्टीमेटली आफ्टर 1 मंथ इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस द लेफ्ट साइड, ठीक है। स्टार्ट है, स्नूज्ड है, इंपॉर्टेंट है, सेंट है, डिलीटेड आइटम्स है, ड्राफ्ट्स है। तो यू कैन चेक दिस इन योर मेल बॉक्स। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू एक्सेस योर ईमेल। तो एक है डेस्कटॉप क्लाइंट, जैसे आउटलुक है, आउटलुक एक्सप्रेस है, विंडोज लाइव मेल है। जैसे वेब मेल है, मतलब ब्राउजर ओपन करोगे और ब्राउजर में तुम टाइप करोगे www.gmail.com और www.yahoo.com, तो ये है वेब मेल। मोबाइल ऐप में यूज करते हो ना, याहू ऐप, जीमेल ऐप, और बहुत सारा मोबाइल में मैंने देखा एप्पल का एक ऐप है, रेडमी फोन में एक ऐप होता है, तो इसमें भी तुम मेल एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईमेल बॉक्स। तो पहला आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब ये मेल किसके पास से जा रहा है, टू मतलब किसके पास जा रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन है सीसी एंड बीसीसी। सपोज मुझे किसी सिंगल पर्सन को मेल करना है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी आएगा और इसमें आएगा जैसे सानिया सिद्दीकी @gmail.com। ये मेरा एक स्टूडेंट है तो सानिया के पास चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे सानिया को मेल करना है, जैसे मुझे अरित्रो को मेल करना है, और मुझे मेल करना है खुशबू को, और मुझे मेल करना है सुरजीत को, सबको अगर मेल करना है तो क्या करेंगे, तो टू में एक ईमेल आईडी लिख देंगे और बाकी सबको लिख देंगे सीसी में। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, ठीक है। तो जैसे जेरोक्स होता है 6, सिमिलरली एक चला जाएगा सानिया के पास और बाकी सब चला जाएगा खुशबू के पास, ऑडित्रो के पास, सुरजीत के पास चला जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स जैसे तुम्हारा मेल बॉक्स चेक करते हो
तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आते हैं, ऐसे कि चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ है ना। तो ये तुमको लिखना है सब्जेक्ट में, ऐसे देख के पता चले कि मेल के अंदर है क्या, अंडरस्टैंड। और ये बहुत सारा टूल बार अवेलेबल इन मेल बॉक्स, जैसे डिलीट ऑप्शन है, यू कैन चेंज द फॉन्ट, यू कैन चेंज द टेक्स्ट टू बोल्ड और इटैलिक, और यू कैन चेंज द टेक्स्ट कलर, ये सब कर सकते हो, करेक्ट। तो फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सीसी हो गया, सब्जेक्ट फिल भी हो गया, कंटेंट फिल मतलब जो तुम लिखते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड बीसीसी। बीसीसी मतलब सपोज आई वांट टू सेंड मेल टू से 5 पीपल, लेकिन मुझे ये एश्योर करना होगा कि मैं जो 5 स्टूडेंट को मैं मेल कर रहा हूं किसी को पता ना चले कि किसके पास मेल जा रहा है। तो क्या करेंगे, सब एक का ईमेल आईडी 2 में रखेंगे और बाकी सबका ईमेल आईडी बीसीसी में डाल देंगे। बीसीसी मींस ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सबके पास मिल जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि और बाकी जो 4 को मैंने मेल सेंड किए हैं किस किस के पास गया, ठीक है। तो इस तरह यू कैन यूज अ काइंड ऑफ एनोनिमस एक्टिविटी यूजिंग इन योर मेल अकाउंट, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि सबको पता चले कि ग्रुप मेल है, सब बीएड स्टूडेंट को, सब डीएड स्टूडेंट को मिलना चाहिए, तो यू कैन सिंपली पुट इट इनटू सीसी। लेकिन बीसीसी मतलब कि सबके पास जाएगा लेकिन सबको पता नहीं चलेगा और किस किस के पास ये मेल गया है। तो दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द सेंडर, और ये डेट है, ये है अटैचमेंट, मेल के साथ कुछ अटैच्ड है, ठीक है। और मेल में 3 ऑप्शन है, एक होता है रिप्लाई टू, एक होता है रिप्लाई टू ऑल, और एक होता है फॉरवर्ड। तो रिप्लाई टू में क्या है, अगर सिंगल मेल है तो इफ यू क्लिक ऑन रिप्लाई टू तो ये मेल, तुम मेल का रिप्लाई चला जाएगा जिसने तुमको मेल किया है। तो रिप्लाई टू ऑल मीन्स सपोज यू गॉट अ ग्रुप मेल तुमको मिला है, तो रिप्लाई टू ऑल मतलब इस जितना भी ईमेल आईडी के पास एक ग्रुप मिल गया है सबके पास मेल चला जाएगा। और फॉरवर्ड मीन्स जैसे मैंने किसी मेल को एक स्टूडेंट को मैंने सेंड किया, और सपोज दैट स्टूडेंट वांट टू सेंड दैट मेल टू अनदर स्टूडेंट, तो क्या करेगा, फॉरवर्ड में क्लिक करेगा। तो क्या होगा, मेरा जो मेल है वो स्टूडेंट का मेल बॉक्स से और दूसरे स्टूडेंट के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। आई थिंक योर जनरेशन इज एक्सपर्ट इनफ इन दिस रिप्लाई टू ऑल एंड फॉरवर्ड, बिकॉज यू डू दिस डेली इन योर व्हाट्सएप। ओके, नेक्स्ट वन इज जीमेल एंड हेडर। तो जीमेल में एक डॉट 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 रहता है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो रिप्लाई है, फॉरवर्ड मैसेज लाइक दिस, प्रिंट है, डिलीट दिस मैसेज है, ब्लॉक मैसेज हो सकता है, रिपोर्ट स्पैम। रिपोर्ट ब्लॉक मतलब इसको तुम ब्लॉक कर दोगे तो ये पर्सन राजर्षि फिर से दोबारा तुम्हें मेल नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट स्पैम मतलब you got a lottery, the amount is 1 crore, so this kind of mail that you get in your mailbox is a spam mail, is not required, unwanted। तो स्पैम कर दोगे तो दोबारा अगर इस तरह का मेल तुम्हारा मेल बॉक्स में आएगा तो गूगल उसको तुम्हारा प्राइमरी मेल बॉक्स से उसको हटा देगा। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट फिशिंग। तुम अगर रिपोर्ट फिशिंग में क्लिक करोगे तो फिशिंग क्या है मैंने पहले ही बता दिया, उसको देखो। तो गूगल नेक्स्ट टाइम उस तरह का मेल आएगा तो गूगल पहले उसको फिल्टर कर देगा। शो ओरिजिनल, तुम्हें क्लिक करना है शो ओरिजिनल में। तो शो ओरिजिनल में क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे कौन सा आईपी एड्रेस से मेल आया है, कौन कौन सा सर्वर होके ये मेल आया है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कौन कौन सा कंप्यूटर होके ये मेल आया है, जब ये मेल एक कंप्यूटर को छोड़ के दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है तो उसका टाइम क्या है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये हेडर के अंदर है। इस किसको लगता है, ये जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स है, जो कंप्यूटर हैकिंग के बारे में काम करता है, कंप्यूटर फॉरेंसिक के बारे में काम करता है,
वो सब ये चेक करता है, तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन इसको सोच लो, जान लो कि कैसे इसको यूज करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स, क्लिक ऑन शो ओरिजिनल, तो मेल बॉक्स में ये तुम्हें दिखाई देगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।